कराटे वाला। अलकापुर नाम के गांव में एक अनाथालय था। उसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते थे। उस अनाथालय का वार्डन का नाम था विश्वनाथ। वो हॉस्टल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। एक बार एक धनवान से मिला और हॉस्टल के लिए चंदा मांगा। क्यों भाई विश्वनाथ, इन अनाथ बच्चों के लिए जो तुम तकलीफ उठा रहे हो, ये सब मुझे देखकर दुख होता है भाई। पहले ये अनाथालय गांव के बाहर होता था, पर अब गांव का विस्तार हुआ तो ये अनाथालय बीचों बीच आ गया है। अब इस जगह की कीमत खूब बढ़ गई है। इसे बेचते हो तो बोलो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गांव के बाहर एक हॉस्टल भी बनाकर दूंगा, क्या कहते हो? मुझे माफ करें सर, मानता हूँ कि इसका दाम बढ़ गया है। मैं नफा नुकसान की उम्मीद से इसे नहीं बना रहा हूँ सर। अगर हॉस्टल गांव के बाहर बना तो बच्चों के लिए स्कूल दूर हो जाएगा, अस्पताल ले जाना हो तो भी दिक्कत होगी सर। इसीलिए इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आप बुरा ना माने। इस तरह धनवान का दिया हुआ चंदा लेकर वो वहाँ से चला गया। एक बार मुंबई से बड़ा राजन नाम का एक बड़ा डॉन कार में अपने अनुचरों के साथ वहां आया। वो विश्वनाथ से, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी जमीन पर तुम अपना अनाथालय बनाते हो? चुपचाप खाली करो और सब यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे आप हैं कौन और ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। ये जमीन आपकी कैसी हो गई? ज्यादा होशियार ना बनो। ये देखो दस्तावेज, तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी को इसे बेचा था। मेरी जमीन पर कब्जा करके मुझे ही धमकाते हो। मेरा नाम सुनते ही सारा मुंबई थर थर कांपता है। आई एम राजन, बड़ा राजन। विश्वनाथ ने कागज देखा कि ये अन्याय है, ये जाली कागज हैं। मैं जानता हूँ कि आप एक बड़े डॉन हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने पढ़ा था कि आपकी नजर पड़ी तो जमीन आपकी हो जाती है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्यों रे, ये टीवी सीरियल की तरह बड़े इमोशनल डायलॉग्स मार रहे हो? चाहो तो अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। जानते हो ना कि केस कितने साल तक चलेगी? इसीलिए थोड़े पैसे मैं देता हूँ, उसे लेकर तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तब तक सोच कर बताओ, कहकर अपने अनुचरों के साथ वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर चिंटू नाम का एक लड़का बहुत दुखी हुआ। उसके बाद उस गांव के दीपक मेहरा नाम के एक युवक से जाकर मिला और उसकी मदद मांगी। उसे ये भी बताया कि उसे क्या करना चाहिए। ये सुनकर दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो चिंटू? मैं कराटे चैंपियन का एक्टिंग करके बड़ा राजन को डराऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? भैया, तुम ड्रामा आर्टिस्ट हो ना, इतना भी नहीं कर सकते? ऊपर से तुम भी इस अनाथालय में रहे हो ना, इतना तक नहीं कर सकते? तुम नाटक करने के लिए जो सामान चाहिए उसका मैं इंतजाम कर लूंगा, उसकी चिंता ना करो, प्लीज भैया। ठीक है कहकर मान गया। एक हफ्ते बाद बड़ा राजन अपने आदमियों के साथ वहां आया। ये राजन, तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। हमारे दीपक भैया चाइना में कराटे सीख के आए हैं। उन्होंने कराटे में बेल्ट भी जीत ली। दादा, एक बार अपना हुनर दिखाओ इनको। तब दीपक ने चिंटू के तैयार किए गए नकली ईंटों को हाथ से तोड़ा। उसके बाद नकली पत्थरों को मारते ही वो सब चूर चूर हो गए। उसके बाद लटकाए गए बोतलों को उछलकर पैरों से लात मारकर तोड़ा। एक आग के गोले के बीच में से छलांग मारकर कूदा। ये सब करतब देखकर बड़ा राजन डर गया। बाप रे, लगता है कि हमारा कचूमर बना देगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन, मैं जाता हूँ, कहकर प्रणाम किया। इतने में एक कॉकरोच वहां आई। उसे देखकर दीपक, बाप रे, कॉकरोच 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 कहकर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगा। उसे देखकर राजन का एक अनुचर, दादा ये क्या, ये तो कॉकरोच से डरता है। अरे मुझे इस पर शक हो रहा है दादा, कहकर एक ईंट उठाकर देखा और, दादा ये सब तो इनकी चाल है, ये असली ईंट नहीं है, थर्मोकोल की ईंट है। क्यों रे,
मुझे ही उल्लू बना रहे थे? हाँ, इसे सबक सिखाओ। क्यों दीपक भैया, बिल्ली को अगर कमरे में बंद किया तो वो भी अपना हमला करती है ना। इसी तरह तुम अपना ताकत को नहीं जानते। मानता हूँ तुम्हें कराटे चैंपियन नहीं हो, पर तुम नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियन हो ना, इसीलिए तुम इतना बढ़िया करतब कर पाए। कराटे नहीं जानते तो क्या हुआ, अपनी जिम्नास्टिक प्रतिभा से इनको सबक सिखाओ भैया। तुम अपने ताकत को नहीं जानते, यही मौका है भैया इस अनाथालय को बचाने का। चलो शुरू हो जाओ। इन बातों से दीपक में एक नया जोश आया। बस उन सबको जिम्नास्टिक स्टाइल में उछल उछल कर मारने लगा। वो दूर जाकर गिरने लगे, फिर वे सब वहां से भाग गए। दीपक की इस मदद से खुश होकर अनाथालय के बच्चे और विश्वनाथ ताली बजाने लगे। डोसा वाला। एक गांव में नागेश डोसे वाले के नाम से एक ठेला था। उस ठेले के मालिक का नाम था नागेश कुकनूर। उस इलाके में उसके डोसे बहुत मशहूर थे। एक ही टाइम पर वो तवा में 10 अलग किस्म के डोसे बनाता था। मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, बटर डोसा, यूं कई किस्म के डोसे बनाकर वो बेचता था। लोग उसे बड़े चाव से खाते थे। उसी गांव में बाल राजू नाम का एक व्यक्ति कोई काम ना करते हुए आवारा घूमता रहता था। एक दिन उसका बेटा रवि, पिताजी, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। मुझे बताते हुए झिझक सी होती है। क्या आपका काम सिर्फ यूं दादाजी के जायदाद को उड़ाना ही है? आप कोई काम धंधा क्यों नहीं करते पिताजी? क्यों बेटा, छोटे बच्चे होकर बड़ी बड़ी बातें करते हो? तुम अपनी उम्र के हिसाब से बात करो। अपने पास बहुत संपत्ति है तो मैं काम क्यों करूं? वैसे तुम्हारा स्कूल जाना भी बेकार ही है। स्कूल जाना बंद करो और खेलो कूदो और मौज करो। नागेश बालराजू का दोस्त था, तो बालराजू नागेश के ठेले के पास आकर कभी कभी उससे बातें करता रहता था। वो जब भी आता तो नागेश भी उसे, अरे दोस्त, तेरे पास खूब पैसे हैं, अच्छी पत्नी है और अच्छा बेटा भी है, यूं तुम बेकार घूमते रहते हो तो लोग हंसी उड़ाते हैं। कोई अच्छा सा धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? चाहो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि कौन सा धंधा ठीक रहेगा और उसे कैसे करना है। यह सुनकर बालराजू को बहुत गुस्सा आया। तभी कलेक्टर अपने कार में वहां आकर उतरा। उन्हें देखकर नागेश ने प्रणाम किया। सर, आप यहाँ क्यों आए? खबर कर देते तो मैं खुद चला आता सर आपके पास। मुझे तुमसे काम पड़ा है तो मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए ना। तुम्हें बुलाना तो ठीक नहीं है ना। मैंने कई बार तुमसे टिफिन मंगवा कर खाया है, पर ठेले के पास आकर खाने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए कल जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद हम सब मिलकर तुम्हारे ठेले के पास आएंगे। यहीं हम गर्मा गर्म डोसे खाएंगे। तुम्हारे ठेले और तुम्हारे डोसा का स्वाद के बारे में मीडिया को भी बताना चाहता हूँ मैं, इसीलिए कल मीडिया को भी यहाँ पे बुलाया है। ठीक है? जरूर सर, आप जैसे लोग मेरे ठेले पर आकर खाएं, ये हमारा सौभाग्य है सर, कहकर उसने प्रणाम किया। फिर कलेक्टर वहाँ से चला गया। ये देखकर कि नागेश को कितनी इज्जत मिल रही है, बालराजू में ईर्ष्या जाग उठा। वो घर आकर उस डोसे वाले नागेश को इतनी इज्जत देते हैं। कलेक्टर भी आकर उससे बात करता है। नागेश बहुत घमंडी हो गया है और मुझी को सलाह देता है, उसे सबक सिखाना ही होगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन ठेले के पास जाकर सबकी नजरें बचाकर आटा में फेविकॉल मिला दिया। बाद में कलेक्टर ऑफिसर्स के साथ वहां पे पहुंचे। वहां जमा हुए पत्रकारों से कलेक्टर, आप सबको मेरा प्रणाम। आज नागेश के डोसों से आपका और सारी दुनिया का परिचय कराने के लिए ही मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है। आइए हम सब मिलकर डोसे का स्वाद लेते हैं। तब बेचारे नागेश ने डोसा बनाना शुरू किया। बालराजू बड़े उत्सुकता से देखने लगा। नागेश डोसे को पलटने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर डोसा पलटाना उससे नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश की पर डोसा तवा से चिपका हुआ था। बहुत मुश्किल से कोशिश करके उसने डोसे को पलटा और निकालकर प्लेट में डालकर सबको परोसा। उसे खाना मुश्किल हो रहा था तो एक ऑफिसर, क्यों भाई, ये डोसा इतना सख्त क्यों है?
क्यों कलेक्टर साहब, इस डोसा के लिए आप हमें इतनी दूर लेके आए? इसमें से कोई बू भी आ रही है। यूं सब ने प्लेट को फेंक दिया। क्यों भाई नागेश, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई है। अब मैं तुम्हारे ठेले का लाइसेंस कैंसिल कर देता हूँ। जिंदगी में दोबारा अपनी सूरत मुझे ना दिखाना, कहकर नाराज होकर चले गए। दोस्त, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा ठेला खरीद लेता हूँ, ठीक है? इस तरह नागेश को उसने कुछ पैसे देकर उससे ठेला खरीद लिया। बाद में वो न्यू नागेश डोसा वाला के नाम से वो ठेला चलाने लगा। धंधा अच्छा चल पड़ा और उसको खूब अच्छे पैसे मिले। एक दिन बालराजू का बेटा नागेश के पास आया और अंकल जी, मेरे पिताजी ने आपको धोखा दिया है। उस दिन उन्हें आटे में फेविकॉल मिलाते हुए मैंने देखा था। मैंने उसका वीडियो भी निकाला है। अगले दिन कलेक्टर ठेले के पास आया। सारा गांव कह रहा है कि तुम भी अच्छा डोसा बनाते हो, जरा एक डोसा देना। बालराज खुश होकर एक डोसा बनाने लगा, पर बहुत कोशिश करने पर भी डोसा पलट नहीं पा रहा था। क्यों बालराज, डोसा तवा से चिपक गई है क्या? फेविकॉल मिलाओगे तो ऐसा ही होगा ना? ये बात सुनकर बालराज चौंक गया। तभी वहां नागेश और रवि पहुंचे। क्यों कमीने, दोस्त को ही धोखा देते हो? कल तुम्हारे बेटे रवि ने मुझे वो वीडियो दिखाया था, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि तुमने आटे में फेविकॉल मिलाया है। नागेश, मुझे माफ करो, मैंने जल्दबाजी में गलती की। इस तरह बालराजू गलती की सजा जेल में काटने लगा और नागेश फिर से अपने डोसे की ठेले चलाने लगा।